मैना एक छोटी सी चिड़िया थी। वो अपने मामा पापा के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। इसके घोंसले के आसपास बहुत सारी छोटी बड़ी चिड़ियां रहती थीं। मैना की भी बहुत सारी सहेलियां थीं जिनके साथ वो खेलती थी। मैना वैसे तो खुश थी, लेकिन उसे एक बात उदास कर देती थी कि इसका घर बहुत छोटा था। वो हमेशा अल्लाह से दुआ करती इसे बड़ा घर मिल जाए ताकि वो अपनी तमाम सहेलियों को बुलाकर खेले। मैना का ये घर इतना छोटा था कि वो अपनी किसी सहेली को नहीं बुला सकती थी। मैना की मामा ने इसे अक्सर समझाती कि घर छोटा है तो क्या हुआ, तुम इसमें भी अपनी सहेलियों को बुला सकती हो। लेकिन मैना यही कहती, ये घर छोटा ही नहीं खराब भी है। मैं यहाँ अपनी सहेलियों को बुलाऊंगी तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगी। एक दिन माँ बेटी में यही बहस हो रही थी तो मैना के पापा ने कहा, बेटा घर छोटा हो या बड़ा, घर तो घर होता है। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना सीखो। मैना फौरन बोली, नहीं पापा, हमारे पास है ही क्या। शुक्र तो उस दिन अदा करूंगी जब मैं एक बड़े और प्यारे से घोंसले में होंगी और अपनी सारी सहेलियों को जो छोटे से घर में रहती हैं बुलाऊंगी और खूब जलाऊंगी कि देखो मेरा घर कितना प्यारा है। फिर सब मेरे बड़े घर में रोजाना खेलने आया करेंगी। अच्छा पापा, अभी तो मैं बाहर जा रही हूँ, मेरी सहेलियाँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। आज हम सब सहेलियाँ नीले समंदर की सैर को जा रही हैं। इसकी मामा ने कहा, नैना बेटा ख्याल से जाना और अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना। ध्यान रखना, वहाँ शिकारी बहुत आते हैं। किसी दरख्त पर कोई पिंजरा लटका हुआ नजर आए तो उसके अंदर जाने की कोशिश मत करना। कहीं जमीन पर दाना पड़ा हुआ हो तो उसे भी खाने की कोशिश मत करना। मेरी तमाम बातें याद रखना और इन पर जरूर अमल करना। नैना, जो अपनी मामा की बातें गौर से सुन रही थी, कहने लगी, एक तो आप और पापा बहुत नसीहत करते हैं। मामा ने कहा, बेटा बड़ों की नसीहत में छोटों के लिए भलाई होती है। छोटे अपने बड़ों की बातों पर अमल कर लें तो कभी नुकसान ना उठाएं। अच्छा मामा, अब मैं जा रही हूँ, वैसे ही मुझे बहुत देर हो गई है। ये कहकर मैना उड़ती हुई एक अपनी सहेली के पास जा पहुंची। सब चिड़ियां इसका इंतजार कर रही थीं। मैना के पहुंचते ही सबने कहा, चलो देर ना करो, अब चलो। सब उड़ती हुई नीले समंदर तक पहुंच गईं। वहां सबने बहुत मजे किए। फिर सब छुपन छुपाई खेलने लगी। मैना भी छुप गई। मैना थोड़ी आगे जाकर छुपी थी। इसने देखा वहां एक बड़ा पिंजरा था जिसमें बहुत सा दाना और पानी रखा था। वो बहुत प्यारा पिंजरा था, बिल्कुल ऐसा जैसा मैना दुआओं में अल्लाह से मांगती थी। मैना ने दिल में सोचा कि शायद मेरी दुआ कबूल हो गई है। फिर वो जल्दी से वापस अपनी सहेलियों के पास गई और बताने लगी कि मैंने एक बहुत बड़ा और प्यारा सा घर देखा है, तुम सब मेरे साथ चलो। इसकी सहेलियों ने जवाब दिया, नहीं, हमारे मामा पापा ने मना किया है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। नैना बोली, तुम सब जाओ या ना जाओ, मैं तो वो पिंजरा जरूर अंदर से देखूंगी। वो इतना खूबसूरत है और बिल्कुल वैसा है जैसा मैं चाहती थी। ये कहकर नैना उड़कर उस पिंजरे तक चली गई। सब ने इसे बहुत मना किया, लेकिन इसने किसी की बात ना सुनी और इस पिंजरे के अंदर चली गई। जैसे ही मैना पिंजरे के अंदर गई, पिंजरा फौरन बंद हो गया। ताहम मैना खुश होकर पूरा पिंजरा देखने लगी। काफी देर बाद इसकी सहेलियों ने कहा, हम जा रहे हैं। अंधेरा चारों तरफ फैलना शुरू हो गया है, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। मैना ने कहा, हाँ चलो, मैं भी चलती हूँ। लेकिन अब मैना को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। सारी सहेलियां मैना को छोड़कर चली गईं और कहा कि हम तुम्हारे मामा पापा को भेजते हैं। इस तरह मैना अकेली रह गई और रोते हुए मामा पापा का इंतजार करने लगी। इतने में वहाँ कुछ शिकारी आ गए। इसे देखकर कहने लगे, देखो आज एक ही चिड़िया पकड़ी गई, लेकिन है बहुत खूबसूरत, इसको तो मैं अपने घर ले जाऊंगा। एक शिकारी बोला। इस तरह एक आदमी ने नैना का पिंजरा उठाकर अपनी गाड़ी में रख दिया और सब सामान इकट्ठा करके जाने की तैयारियां करने लगे। मैना रोते हुए इनसे कह रही थी, रुक जाओ, मेरे मामा पापा को तो आने दो, मैं इनके बगैर कैसे रहूंगी। गाड़ी चलना शुरू हो गई। काफी आगे जाकर नैना ने देखा कि इसकी सहेलियां और मामा पापा इसे इस जगह तलाश कर रहे थे जहाँ नैना और पिंजरा था। फिर नैना एक बिल्कुल अलग जगह आ गई जहाँ इसने मामा पापा
थे ना इसकी सहेलियां, और ना ही वो खुले आसमान में उड़ सकती थी। इसके पास सब कुछ था। हाँ, बस एक चीज थी जिसकी वो ख्वाहिश करती रहती थी। वो था इसका बड़ा और प्यारा सा पिंजरा। अब नैना को हर वक्त बस एक ही बात याद आती थी। उसके पापा कहते थे, घर बड़ा हो या छोटा, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। नैना अब बहुत उदास रहने लगी थी।